हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब तक हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में कि जो हमारा मेजरमेंट चैप्टर होता था उसमें हमने कई टॉपिक पढ़े, ठीक है। जैसे कि हमारा लेंथ हो गया, ठीक है, मास यानी कि विड्थ हो गया, उसके बाद हमारा कैपेसिटी हो गया। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि सिर्फ ओनली लेंथ के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, थोड़ा सा हम पहले वार्म अप करेंगे, ठीक है। राइट डाउन द लेंथ, यानी कि आपको एक स्केल दिया हुआ है। हमारा जो स्केल होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। उससे हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मेजरमेंट करके यहाँ बताना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक कील है, उसको आपको मेजर करके बताना है वो कितनी लंबी है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेंसिल है, आपने पेंसिल को मेजर किया है, ठीक है। फिर हमें पेंसिल की मेजरमेंट बतानी है, कितनी लंबी है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मेजर ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ को हम किस किस तरीके से मेजर करेंगे, ठीक है। मीटर से कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी यूनिट होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मीटर होती है। लेंथ ऑफ अ वॉल, जब हम किसी की वॉल की लेंथ हम करते हैं मेजर, तो वो क्या होती है, हाइट ऑफ अ पॉल। लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, यानी कि किसी क्लॉथ की जब हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, मेजर्स इन मीटर्स, तो ये सब किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं। वी डिनोट मीटर्स, हम मीटर को कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि किस तरीके से दिखाते हैं या राइट करते हैं, बाय एम, यानी कि एम राइट करते हैं हम मीटर्स के लिए, ठीक है। सो हम कह सकते हैं बच्चों, एम स्टैंड्स फॉर मीटर्स, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, द स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। जो हम छोटी छोटे ऑब्जेक्ट को, छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करते हैं, वो क्या कैसे यूज़ करते हैं, किस यूनिट से, सेंटीमीटर से। द स्मॉलर लेंथ सच एज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, किसी कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, सेंटीमीटर से, ठीक है। लेंथ ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल हमारी कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ अ ब्रेड, ठीक है, ब्रेड का होता है ब्रेड पेपर, ठीक है, आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ठीक है। वी डिनोट सेंटीमीटर बाय cm, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर को कैसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, सेंटीमीटर, cm, ओके। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर है। द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर, जो बड़ी यूनिट होती है मेजरमेंट करने की वो क्या होती है, लेंथ की किलोमीटर होती है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि हम किलोमीटर को किससे डिनोट करते हैं, km, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम, km से। हम राइट क्या करेंगे किलोमीटर्स के लिए, km राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फॉर मेजरिंग वेरी बिग डिस्टेंस लाइक डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, यानी कि बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। वी यूज़ किलोमीटर्स, ठीक है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोमीटर इज km, और शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको, km को, ठीक है, किलोमीटर की। फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए लाइक द लेंथ ऑफ क्लॉथ वी यूज मीटर, और छोटे हमें मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, क्या यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे। द शॉर्टर फॉर्म, और इससे भी ज्यादा शॉर्टर फॉर्म क्या होती है मीटर की, m, ठीक है। द मेजरिंग स्टिल स्मॉलर लेंथ, यानी कि हमें क्या करना है, और उससे भी ज़्यादा अगर हम छोटी कोई लेंथ लेते हैं तो हम किससे उसको मेजर करेंगे, लाइक पेंसिल, हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, cm। अब यहाँ पे क्या है, हमें तीनों का बता दिया गया है, ठीक है। जैसे हमने किलोमीटर के लिए km यूज़ किया है, ठीक है, मीटर के लिए हमने m यूज़ किया है, और सेंटीमीटर के लिए cm, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास एक स्केल होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर लेते हैं। वी हैव मेजरिंग लेंथ इन 3 टाइप ऑफ यूनिट्स, यानी कि हमने देखा कि हम जो हमारी जो मेजरिंग लेंथ की जो यूनिट होती है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गई हमारी, सेंटीमीटर, देन मीटर एंड देन किलोमीटर, ओके बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हमने अभी तक क्या देखा है, मेजरिंग करने की यूनिट्स को देखा है, स्टैंडर्ड यूनिट देखा है, और हम उनकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं कि हम उसे किस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ये आपके बच्चों एक्सरसाइज है, आपको सर्कल करना है सुटेबल यूनिट ऑफ मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि आपको मेजर करनी है ये चीजें और उसके लिए जो सुटेबल यूनिट होगी आप उसको सर्कल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से। फर्स्ट हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ चॉकलेट बार। आपके पास कोई एक चॉकलेट बार है, एक चॉकलेट है, तो आप उसको किस तरीके से मेजर करोगे? आपको क्या लगता है कि वो हमारी मीटर से काउंट होगी, सेंटीमीटर से या किलोमीटर से? अब हमें पता है कि मीटर हम कब यूज करते हैं? छोटे यूनिट के लिए, ठीक है, और सेंटीमीटर उससे भी छोटे यूनिट के लिए, और किलोमीटर हम यूज करते हैं जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक सिटी से दूसरे सिटी की हम डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। तो अब हमारा जो ये चॉकलेट बार है, आपको क्या लगता है ये किससे मेजर होगा? ये होगा सेंटीमीटर से, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा छोटा है इन तीनों के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट वी हैव द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। अब हाइट कितनी बड़ी होती है, बिल्डिंग कितनी बड़ी होती है? ठीक है, वो क्या होता है, देखो सबसे छोटा क्या यूनिट होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। ओके बच्चों, सो बीच का क्या होता है? मीटर होता है, ना ये ज्यादा बड़ा होता है, ना ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैम क्या बता रही हैं, कि जो बीच मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ना हो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज और बहुत ज्यादा छोटी भी ना हो, तो उसे हम मीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट भी है, आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। अब वो बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, ठीक है, और इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप उसको किलोमीटर से करो, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? मीटर, यानी कि कितने मीटर की है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे द लेंथ ऑफ अ रिवर। अब रिवर क्या होता है? रिवर तो बहुत बड़ी होती है, किलोमीटर्स में होती है। ठीक है, तो हम किलोमीटर को सर्कल करेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ जो होती है उसमें क्या हमारा वो होता है रिलेशन। चलिए, फर्स्ट है हमारे पास 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। या हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ओके, चलिए इसी तरीके से अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर एंड वाई वर्सा, यानी कि इसके अपोजिट देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस चीज को हमें याद रखना है। हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर बाय 100, यानी कि जो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा किसमें? मीटर की जो नंबर होगा उसमें किसकी? 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, एंड सेकेंड रूल क्या कहता है? टू कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर, यदि आपको मीटर और सेंटीमीटर एक साथ दिए हुए हैं तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एंड वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर्स, हम मीटर वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड एड इट टू नंबर ऑफ सेंटीमीटर, और जो सेंटीमीटर वाला हमारा पार्ट होगा उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम करके देख लेते हैं। थ्योरेटिकली हमने पढ़ लिया है, ये आपके पास कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल है बच्चों, अब इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कितने को? हमें 6 सेंटीमीटर को करना है, तो हमने क्या करा है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो हमें पता है हमें मीटर में क्या करना है, जो हमें रूल में ही बताया गया है कि हम मीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से सेंटीमीटर से, तो वो चेंज हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट है वो है 11 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर, जो हमारा सेकंड रूल एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? जो मीटर वाला पार्ट है उसमें हम सेंटीमीटर यानी 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है उसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 1103 सेंटीमीटर। ओके, 1103 या 1103 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, हमारे कन्वर्ट करना है कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इनटू मीटर्स वाया वर्सा, यानी कि इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि हमें मीटर्स को किलोमीटर में बदलना है और किलोमीटर्स को मीटर में बदलना है।
एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना बच्चों कि 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए। टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स मल्टीप्लाई द नंबर किलोमीटर बाय 1000। अब हमें क्या करनी है, किलोमीटर की मल्टीप्लाई हमें 1000 से करनी है। ओके ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, टू कन्वर्ट किलोमीटर एंड मीटर, सेम जैसे हमें अभी ऊपर दिया हुआ था यहाँ पे चेंज कर दिया है, हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर एंड मीटर्स को। अब हमें दोनों चीजें दी हुई होंगी, किलोमीटर भी एंड मीटर भी, तो हमें चेंज कौन सा करना है, ओनली मीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स को करना है, और किस में करना है, मीटर्स में करना है। ठीक है। और हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किलोमीटर में करेंगे 1000 से, और फिर उसको रेस्ट जो हमारा मीटर होगा उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों, ये आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, देख लेते हैं क्या हमसे बोला हुआ है, हमें करना है मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, किस में करना है, मीटर में। तो हमें 3 किलोमीटर दिए हुए हैं, 3 किलोमीटर हमने लिखा, और हम 3 की मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो हमारा 3000 मीटर बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि 8 किलोमीटर एंड 22 मीटर्स, जैसा कि हमारा सेकंड रूल में बताया गया था, तो हम इसमें ओनली किलोमीटर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा है, 8 की मल्टीप्लाई 1000 में करी तो 8000 मीटर में चेंज हो गया है, और 22 में हम इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8022 मीटर्स। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा कि हमने क्या करा है। ठीक है, अभी हमारा सेम रूल ही फॉलो हो रहा था मीटर्स एंड सेंटीमीटर में, एंड किलोमीटर एंड मीटर्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, जो भी हमने एग्जाम्पल से सीखा है वो आपको यहाँ पर अब अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एडिशन ऑफ लेंथ। ठीक है, यानी कि हमें जो अब हमारा टॉपिक हमारा चल रहा है लेंथ, अब उसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अभी तक हमने क्या करा था, सिर्फ कन्वर्ट करा था। When the length of given in meters and centimeter, जब आपको लेंथ जो है वो मीटर और सेंटीमीटर में दी जाएगी, we arrange the given length into 2 columns, यानी कि हमें क्या करना है, 2 कॉलम्स में सबसे पहले उसको अरेंज करना है। और कौन से 2 कॉलम होंगे हमारे, वो मीटर एंड सेंटीमीटर, और फिर उनको सेपरेटली यानी कि मीटर्स सेंटीमीटर्स को अलग हम ऐड करेंगे एंड मीटर्स को अलग ऐड करेंगे। We shall write centimeter as 2 डिजिट नंबर, हम सेंटीमीटर को कितने डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर में। एंड वी राइट दिस, ठीक है, जैसे कि हम राइट कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर एज 3 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपको 3 सेंटीमीटर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम इसको 2 डिजिट में कैसे राइट करेंगे, हम 3 से पहले 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 18 मीटर और 86 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें हमें ऐड करना है 15 मीटर और 30 सेंटीमीटर को। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्या है इसका, कि हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, लेंथ को हमें कॉलम्स में अरेंज करना है। ठीक है, एज वी गेट इट। सो फिर सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको मीटर और सेंटीमीटर के इस तरीके से कुछ 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, और फिर आपको 2 डिजिट में आपको सेंटीमीटर लिखना है और मीटर वाले कॉलम में मीटर राइट करना है। और सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बच्चों अपने सेंटीमीटर से एडिशन की। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको बच्चों। तो हमने जब सेंटीमीटर को ऐड करा, सो 6 के नीचे क्या है, 0 है। ठीक है, सो उसके हमने 0 लिख दिया। 8 में हमने 3 को प्लस करा तो 11 हो गया। 11 का हमने 1 प्लेस पर जो 1 है हमारा, हमने उसको 1 लिख दिया, और 10 प्लेस पर जो 1 था उसे हमने कैरी ओवर कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमने कैरी ओवर वाला और 8 को प्लस करा, 9 हो गया। 9 में 5 प्लस करा तो हमारा 14 हो गया। देन हमने अगेन 1 प्लेस पर हमारा 4 था, 10 प्लेस पर हमारा 1 था, 1 प्लेस वाला 4 हमने नीचे राइट कर दिया और 10 प्लेस वाला हमने कैरी ओवर कर दिया। जब हमारा आंसर एडिशन के बाद 2 डिजिट में आता है बच्चों, तो हम हमेशा 10 वाले जो डिजिट होती है, 10 प्लेस पर जो होती है, वो हमेशा ऊपर कैरी ओवर जाते हैं इन एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमने इसको प्लस करा 2 एंड इसमें 1 और प्लस करा 3, ये और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव When the length given in kilometers and meters, जब हमारी जो लेंथ होती है वो किलोमीटर या मीटर्स में होती है,
सो सेम हमें करना है, वी अरेंज इन गिवन लेंथ इनटू 2 कॉलम्स किलोमीटर एंड मीटर। अब हमें इसको भी सेम क्या करना है, 2 कॉलम में अरेंज करना है, किलोमीटर्स एंड मीटर्स। ठीक है बच्चों, सेपरेटली हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, एक चीज इसमें क्या होगी, वी शेल राइट द नंबर ऑफ मीटर एज 3 डिजिट नंबर। अब हमें क्या करना है, मीटर की जो डिजिट होगी वो हमें 3 डिजिट में राइट करनी है। कितने डिजिट में राइट करनी है, 3 डिजिट में राइट करनी है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं किस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है 22 किलोमीटर एंड 992 मीटर्स। ओके, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है 9 किलोमीटर्स एंड 27 मीटर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। सबसे पहले अरेंज करेंगे इनको कॉलम्स में। ठीक है, कैसे कि हमने पहले मीटर्स का कॉलम लिखा, देन किलोमीटर्स का। अब हमसे कहा गया था कि मीटर जो है हमारा 3 डिजिट में होना चाहिए। अब इसमें तो मीटर हमारा 3 डिजिट नंबर है, बट इसमें नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका देखते हैं। हमने पहले लिखा ये वाला नंबर 22 किलोमीटर एंड 992 मीटर, फिर हमारा आया 9 किलोमीटर। चलो 9 किलोमीटर तो हमने लिख दिया। अब 27 मीटर्स को हम किस तरीके से लिखेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम हमने तो 0 यहाँ लगा दिया। नहीं, ये तो 270 बन जाएगा बच्चों फिर। ठीक है, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको 0 हमेशा डिजिट से, उस नंबर से पहले लगानी है, वरना उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या करा है, 2 से पहले 0 लगा दिया है, और अभी भी ये क्या रहा है, 20 मीटर रहा है। ठीक है, इस तरीके से राइट करना है आपको, और फिर एडिशन करना है, सिंपली ऐड कर देंगे फिर हम इसको। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक है, इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट अभी टॉपिक किया था, हम इसको ऐड करेंगे, 11 आ जाएगा, 1 हमारा कैरी ओवर जाएगा, देन ये हमारा 6। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 1 कैरी ओवर जाएगा, देन हमारा कितना हो जाएगा, 10। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले इनको आपको कॉलम्स में अरेंज करना है एंड देन ऐड करना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ आपको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैम ने अभी बताया था। ये आ गए बेटा आपके किलोमीटर्स एंड मीटर्स वाले क्वेश्चंस, इनको ऐड करेंगे। और उसी का सेकंड पार्ट होता है हमारा, पहले हम इनको कॉलम्स में अरेंज करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। व्हेन लेंथ गिव्स इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर, जब हमें लेंथ दी जाती है तो हम उसको सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज करते हैं एंड देन सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड वी राइट द नंबर्स सेंटीमीटर एज 2 डिजिट, और हम सेंटीमीटर के क्या राइट करेंगे, 2 डिजिट में राइट करेंगे। ठीक है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा दिया गया है, हमें ऐड करना है 39 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, 82 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 63 मीटर में से एंड 50 सेंटीमीटर में से। ओके, चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे एज वी गेट इट एंड सब्ट्रैक्ट सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए किस तरीके से, सबसे पहले मैंने एक सेंटीमीटर का कॉलम एंड मीटर का कॉलम बनाया, उनको अरेंज कर लिया। अब सिंपली हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एज वी नो बच्चों कि जो हमारा 82 है वो 50 से बड़ा है, और 50 हमारा ऊपर दिया हुआ है एंड 82 नीचे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बोरो वाला मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, बोरो ले लेंगे यहाँ से, और जब यहाँ से बोरो लेंगे 5 से, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से हमने इजीली सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने अगेन बोरो ले लिया और यहाँ पर 2 बचा है। फिर हमने 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करा, 6 आ गया। अब 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अगेन हमने रिपीटेडली बोरो लिया है, तो 12 हो गया। 12 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया। एंड यहाँ पर हमारा बचा बोरो देने के बाद 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचा 2। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने ओनली लेंथ में सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन कर दिया और कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये आपके पास है सब्ट्रैक्शन का एक्सरसाइज। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने सेंटीमीटर और मीटर में हमें दिया हुआ है। ठीक है, 7 - 4 3, 3 - 2 1, 6 - 5 1, 4 - 1 3। ठीक है,
सो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ये आप कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल है, बस हमें क्या देखना है, हमें थोड़ा इनका कन्वर्ट करने पे हमें इसका फोकस रखना है, ठीक है, किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज तो आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन वही पहले वाले हैं जो हम पहले सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हमारे पास है वो है आपको पहले क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। पहले इनको करना है कॉलम्स में अरेंज और फिर डिफरेंस निकालना है। जैसे कि अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सेंटीमीटर में 1 डिजिट है, ठीक है, लेकिन हम किस में लिखते हैं, 2 डिजिट में लिखते हैं। तो हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे, ये हो गया हमारा मीटर एंड 5 को लिखेंगे हम 05, ठीक है, वरना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और 3 मीटर लिखने के बाद 8 सेंटीमीटर इस तरीके से लिखा जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, अगेन हमको कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम आया, सॉल्व एग्जाम्पल है, चलिए पढ़ लेते हैं। हमें क्या होता है, पहले इसको पढ़ के सॉल्व करना होता है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स केयरफुली पढ़ना होता है। अ टेलर नीड्स 4 सेंटीमीटर एंड 86 सेंटीमीटर 4 मीटर एंड 86 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि एक टेलर को जो है कोट बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, इतना क्लॉथ चाहिए, ठीक है। एंड 3 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर फॉर शर्ट, और शर्ट बनाने के लिए चाहिए 3 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। सो व्हाट टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ डज ही नीड, तो उसको टोटल कितना क्लॉथ का पार्ट चाहिए, ठीक है, कितना पोर्शन चाहिए उसको क्लॉथ का। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इन दोनों को हमने कॉलम्स में अरेंज कर लिया है, ठीक है, यहाँ कर लिया, ओके मैम। चलिए अब क्या बना, अब तो ये हमारा सिंपल एडिशन बन गया। अब इसको सिंपली ऐड कर देंगे, 6 + 5 11, 1 कैरी ओवर, देन हमने इसको ऐड करा 9, 9 + 3 12, 1 ठीक है। हमने क्या करा, 9 में 3 करा 12 और 12 का 2 और 1 यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, ये बाय मिस्टेकनली हो गया। फिर हमने यहाँ इसको ऐड करा 5 में 3 ऐड करा, कितना हो गया 8, एंड यहाँ पर हमने 8 राइट कर दिया। ओके, सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में भी कोई नहीं है, सिंपल होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जिन्हें आप केयरफुली रीड करोगे और इनमें से न्यूमरल्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, कॉलम्स में ऐड करोगे, ठीक है, लिखोगे और फिर उनको एडिशन में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। सो बच्चों ये चैप्टर होता है आपका यहीं पर फिनिश। आई होप आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। इसमें हमने कुछ इंटरेस्टिंग तरीकों से क्या करा है, सेम हमने वही सारी चीज़ें करी है जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में करी थी, लेकिन इस क्लास में करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।